Well, it's a real privilege to be here with you tonight. हेलो, आपके दरमियान में आना मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। And इज्जत की बात है। I really enjoyed your praise and worship. और जब आप प्रस्तुत कर रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Man, when you sang, you brought heaven down to earth. और मुझे ऐसे लगा जैसे आप पूरे आसमान को नीचे ले आए हैं। Very powerful time of worship. और आपने बड़े जबरदस्त तरीके से खुदा की आराधना की है। So tonight, we want to bring a word from heaven to you today. और आज आसमान का कलाम हम आपके लिए लेकर आए हैं। Because we are living in very interesting times. क्योंकि हम बड़े ही नाजुक वक्त में जिंदगी बसर कर रहे हैं। Amen. आमीन। There's an acceleration of things happening in the natural realm. और रूहानी आलम के अंदर जो चीजें रूनुमा हो रही हैं, ये आखिरी वक्त के लिए हैं। And things are changing at a very fast pace. और अब जो चीजें हैं, वो बहुत तेजी से रूनुमा हो रही हैं। But also in the realm of the spirit. लेकिन जो खुदा का रूह कुदस है, रूहानी आलम है। God is moving at an accelerated pace. और खुदा जो है बड़ी कुदरत के साथ इस रूहानी आलम के अंदर काम कर रहा है। Amen. आमीन। So God is doing some things today. और मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी खुदा काम करेगा। And He has a plan for today. और आज भी खुदा का मंसूबा हमारे लिए है। And you are a major part of God's plan. और ये जो खुदा का बड़ा मंसूबा है, आप उसका बहुत अहम हिस्सा है। So I want to share with you tonight और आज जो खुदा के कलाम में से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ how you can be a part of God's end time army. कि खुदा का जो बहुत बड़ा मंसूबा आखिरी वक्त में उसकी फौज के लिए है, आप किस तरह उसका हिस्सा बन सकते हैं। Because we are moving into a time when there's going to be a great harvest of souls. क्योंकि हम एक ऐसे वक्त के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर रूहों की बहुत बड़ी फसल की कटाई होगी। With outstanding signs, wonders and miracles. और हम ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर आप मौजज़ात और खुदा के अजीब और जलाली काम होंगे। Amen. But for this to happen, और इससे पेशतर के ये सब कुछ हो, the Father needs you. लेकिन आसमानी बाप को आपकी जरूरत है। So let's open our Bibles to James chapter 5. और अगर आपके पास बाइबल है, याकूब का खत उसका 5वां बाब। James chapter 5. याकूब 5 बाब And I want to read from verse 7. और उसकी 7वीं आयत को पढ़ूंगा। It says, Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and the latter rain. बस भाइयों, खुदा की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। You be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदा की आमद करीब है। Now, in this passage of scripture, the Lord is the farmer. और मैं ईमान रखता हूँ कि इस बाइबल के पैराग्राफ के अंदर जो खुदा है, वो किसान है। And we find the Lord is waiting for something. और यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा किसी चीज के इंतजार में है। And we are told here He's waiting
for the fruit of the earth. और यहाँ में बताया गया है कि खुदा जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में है। So what would the fruit of the earth be? और आपके ख्याल में ये जो कीमती जमीन की पैदावार है ये क्या हो सकती है? It would be souls. और मैं यकीन रखता हूँ ये रूहें हैं। God is waiting for a great harvest of souls to come in. और खुदा रूहों की बड़ी फसल का इंतजार कर रहा है कि उसकी बादशाह के अंदर दाखिल हो। Someone could say, why hasn't the Lord come back? और बाज का लोग कहते हैं कि खुदा अभी तक क्यों नहीं आया? What's he waiting for? खुदा किस चीज के इंतजार में है? He's waiting for a great harvest of souls. याद रखें खुदा रूहों की बड़ी फसल का इंतजार कर रहा है। Amen. आमीन। That's what God's waiting for. और इसी चीज के इंतजार में खुदा है। So now if God is waiting for a great harvest of souls to come in, और अगर खुदा रूहों की बड़ी फसल का इंतजार कर रहा है कि उसकी बादशाह में आए, then God must have a plan how to bring in this great तो harvest. फिर खुदा के पास कोई जरूर मंसूबा होगा कि किस तरह इन रूहों को आसमान की बादशाह में लाए। Amen. Amen. So God has a plan how to bring in this great harvest. और खुदा के पास एक मंसूबा है कि किस तरह रूहों को आसमान की बादशाह में लेकर आए। Many years ago, my wife and I were in America, और बहुत साल पहले मैं और मेरी बीवी हम अमेरिका में थे। and we had flown into this little town in America, और अमेरिका के एक छोटे शहर के अंदर हम गए and I was going to preach in a church. और मैंने वहां पर एक चर्च में मनादी करनी थी। But when we landed, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे our luggage did not come with us. और मेरा जो सामान था वो मुझे ना मिला जो जहाज में था। That is the fourth time in America they have lost our luggage. और 4 मरतबा मेरे साथ अमेरिका में ऐसा हुआ कि मेरा सामान गुम हो गया। And so my Bible and all my notes and everything was in the bags that did not arrive. और मेरी बाइबल और जो नोट्स थे मैसेजेस के वो सारे उस बैग में थे जो जहाज में रह गया। But my wife had a little travel Bible. लेकिन मेरी बीवी के पास एक छोटी बाइबल थी जो वो हमेशा सफर में अपने साथ रखती थी। And we were going from the airport to the church to preach. और हमें एयरपोर्ट से बिल्कुल सीधे चर्च में जाना था ताकि मनादी करें। And so I said to the Lord, what do you want me to preach? और मैंने खुद कहा खुदा तो क्या चाहता है मैं क्या किस बात की मनादी करूं? And he gave me a passage of scripture and I didn't even have time to look at it. और खुदा ने मुझे बाइबल की कुछ वर्सेस दी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खोलकर देख सकूं। But when I got up to preach, लेकिन जब मैं कलाम सुनाने के लिए खड़ा हुआ something interesting happened. और एक बड़ी दिलचस्प बात उस वक्त हुई। Because when we preachers get up to preach, और क्योंकि जब हम खड़े होते हैं मनादी के लिए तो बस मनादी करनी है। we're going to preach a word for you. क्योंकि हम आपके लिए वो कलाम प्रीच करते हैं। We have a message for you. क्योंकि हम आपको वो पैगाम दे रहे होते हैं। And as I'm getting up there to give the message to the church that night, और जब मैं खड़ा हुआ कि मैं कलीसिया को कलाम सुनाऊं the Lord spoke to me तो खुदा ने मुझसे कहा and he said, the message isn't for the people, it's for you. खुदा ने कहा कि आज का कलाम लोगों के लिए नहीं है तेरे लिए है। The Lord said to me, you are the one with the problem. क्योंकि खुदा ने कहा कि इस वक्त तू ही है जो मुश्किल के अंदर है। It was very hard to preach that night और यकीन करें उस रात मनादी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। because he was the problem. तो मसला ये था I go to many different countries. क्योंकि मैं बहुत मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ I go to restricted access countries. और बाज़ का ऐसे मुल्कों में जाता हूँ जहाँ पर मनादी करना इजाजत नहीं है। And as we are videoing tonight's message, I cannot say much more. क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाई जा रही है इसलिए बहुत सी बातें मैं आपको नहीं बता सकता। But I go to countries where believers are put in prison. और मैं ऐसे मुल्कों में कहा गया हूँ जहाँ पर ईमानदारों को कैद खानों में डाला गया है। And I spent a lot of time with those people. और मैं बहुत वक्त मैंने उन ईमानदारों के साथ गुजारा। And people were passionate about the Lord. और मैंने देखा कि उनके अंदर एक बोझ है उनके अंदर आग लगी हुई है। Prayer meetings were full of people. और जब दोया मीटिंग होती है तो हॉल लोगों से भरे होते हैं। 5 o'clock in the morning. और सुबह 5 बजे भी दोया मीटिंग हो रही है हॉल भरे हुए हैं। I go back home to Australia. लेकिन जब मैं वापस घर ऑस्ट्रेलिया आता हूँ And people will say,
I don't think I'll go to church today. वहां पर लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा चर्च जाने को, I had a late night, और कल रात काफी देर तक मैं जागता रहा हूँ, and so I had given up on the West. और यकीन करें मैंने तो वहां पे कलाम सुनाने छोड़ दिया। And so as I started to preach, लेकिन जब मैंने कलाम सुनाना शुरू किया, the Spirit of God said something to me. और खुदा के रूह कुदस ने मुझसे एक बात की, He said, son, you forgot something. और खुदा के रूह ने कहा बेटा तो एक बात भूल गया है। The Lord said, you forgot me. और खुदा ने कहा तुम मुझे भूल गया, मुझे नजरअंदाज कर दिया। Because the Lord says, I've got a plan. और खुदा ने कहा मेरे पास एक मंसूबा है। I'm not going to have half my church on fire, full of the Holy Spirit, with signs, wonders and miracles. और खुदा ने कहा मैं नहीं चाहता कि आधी कलीसिया जो मेरी है वो तो रूह कुदस से भरी हो और खुदा की आग से भरी हो, And the other half shriveled up doing nothing. और आधा जो हिस्सा है कलीसिया का वो कुछ भी ना कर रहा हो। God says, I'm going to have my church worldwide on fire, full of the Holy Spirit, signs, wonders and miracles and souls coming into the kingdom. और खुदा ने मुझे कहा कि मैं पूरी दुनिया के अंदर जो मेरी कलीसिया है उसको बेदार करूंगा, आग से भरूंगा, मौत से होंगे, खुदा की कुदरत जाहिर होगी। Amen. आमीन। And God started to show me some things that night. और खुदा ने उस रात मेरे ऊपर कुछ जाहिर करना शुरू किया, That night changed my whole ministry. और खुद उस रात खुदा ने मेरी सारी खिदमत को, मेरी रोया को बदल दिया। So I'm going to share with you tonight what God showed me. और जो कुछ खुदा ने उस रात मेरे ऊपर जाहिर किया वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। Because if God's waiting for a great harvest of souls, अगर खुदा रूहों की बड़ी फसल का इंतजार कर रहा है He must have a plan. तो उसके पास इसके लिए जरूर कोई मंसूबा होगा। Amen. आमीन। Well, let's turn to Ephesians chapter 4. और आइए मेरे साथ देखें इफिसियों 4 बाब। We're going to dig a little deeper tonight to find out what is God's plan. और आज हम खुदा के जो मंसूबा है जो उसको बड़ी तफसील के साथ गहराई में उसको समझने की कोशिश करेंगे। So Ephesians chapter 4 and verse 11. और इफिसियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। It says, and He Himself gave some to be apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। Now here in this passage of scripture, और यहाँ बाइबल के इस हिस्से के अंदर we see a list of what we call the fivefold ministry. और यहाँ पर हमें 5 रुकनी खिदमत नजर आती है। The apostle, यहाँ पर रसूल है, the prophet, और यहाँ पर नबी है, the evangelist, और मुबश्शिर है, the pastor and the teacher. और फिर चरवाहे हैं, पास्टर्स और उस्ताद हैं। And historically, और आमतौर पर जो हम इस बात को लेते हैं we have expected the fivefold ministry to do all the work. और वो ये है कि हमने सीखा है कि ये जो 5 रुकनी खिदमत है, खिदमत का सारा काम ये करेंगे। We expect the pastor to do the preaching, और हम थोप करते हैं कि जो पास्टर है वो मनाती करें to pray for people, और वो बीमारों के लिए दुआ करें to get people saved. और लोगों को रूहों को बचाएं। We expect the pastor to do all the work. और हम थोप करते हैं कि जो पास्टर है वो ही सारा काम करे। Amen. आमीन। Some countries I go to, they actually preach. Only pastors and evangelists can get people saved and pray for the sick. और बहुत से मुल्कों के अंदर तो सिर्फ जो पासवान है, मुबश्शिर है, उन्हीं को अलाउ किया जाता है, इजाजत देते हैं कि वही मुनादी करें, वही खिदमत का काम करें। Now, in some places we don't preach that, और अब बहुत से मुल्कों में मैं ये मुनादी भी नहीं करता, but we imply it. लेकिन वहाँ पर मैं ये जाहिर जरूर करता हूँ You have to come to church. कि आपको चर्च में आना चाहिए This is where you'll get your healing. और आपको चर्च में आना चाहिए ताकि आप शिफा पाए This is where you get your needs met. और आपकी सारी रूहानी जरूरतें वहाँ पूरी होंगी चर्च में। So we've expected the fivefold ministry to do all the work. क्योंकि हम तवक्को करते हैं कि ये जो 5 रुकनी खिदमत है यही खिदमत का सारा काम करे। But then when we read the next verse, लेकिन जब हम अगली आयत को पढ़ते हैं
verse 12. 12वीं आयत को It tells us here what the fivefold ministry is to do. कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि पांच जो खिदमतें हैं उनका काम क्या है। Verse 12. 12वीं आयत, For the equipping of the saints for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। So we find another group of people in this और scripture. अब इस आयत के अंदर पैराग्राफ में हमें एक और खिदमत करने वाले लोगों का ग्रोह नजर आता है They are called the saints of God, और इनको मुकद्दसीन कहा जाता है or believers. और या इनको ईमानदार कहा जाता है। And we find out that believers are to do the work of the ministry. और यहाँ पर बाइबल में बताया गया है कि खिदमत का सारा काम जो है ईमानदारों ने करना है। So if you are to do the work of the ministry, और अगर ये सारा खिदमत का काम आपने करना है you might ask this question. तो फिर आप ये सवाल कर सकते हैं, What is the work of the ministry? तो फिर खिदमत का क्या काम है जो मैंने करना है। Well, number one is to get people तो saved. पहली बात यह है कि रूहों को बचाया जाए Number two, to pray for the sick. और दूसरी बात बीमारों के लिए दुआ की जाए Number three, it's to disciple people. और तीसरी बात यह कि उनको शागिर्द बनाया जाए। So let me ask a question. और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, How many apostles do we have और here? यहाँ पर आप रसूल कितने हैं, जरा अपने हाथ बुलंद करें। No apostles? कोई रसूल नहीं है। How many prophets do we अरे have? चले, नबी कितने हैं, जरा हाथ खड़ा करें। नबी। It's all right. Okay. How many evangelists? चले ठीक है, मुबश्शिर कितने हैं, जरा हाथ खड़ा करें। Okay. Two evangelists. Okay. और थ्री, Three. There's two. हाफ जो सोने भी था हाफ इवेंजलिस्ट। Almost. How many pastors do we have? पासवान कितने हैं, जरा पादरी कितने हैं, हाथ खड़ा करें। Okay. Keep your hand up. I want to keep जरा it ऐसे थोड़ा ऊंचा करें। One, okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pastors, 2.5 evangelists. अब हमारे पास 5 पासवान हैं और 2.5 मुबश्शिर हैं। So we have expected them to do all the work. और हम तो को ये करते हैं कि खिदमत का सारा काम ये करें। Now you can see why we are struggling to grow the church. और मैं समझता हूँ यही एक वजह है कि चर्च तरक्की नहीं कर रहा। 5 pastors, 3 कि evangelists, हमारे पास 5 पासवान हैं और 3 मुबश्शिर हैं and we expect them to do all the work. और हम तो को करते हैं कि खिदमत का सारा काम ये करें। Let me ask one more question. और अब मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, How many believers do we have here? यहाँ पर ईमानदार कितने हैं, मुकद्दसीन कितने, जरा हाथ खड़ा करें। Whoa! Well, that's a big difference. आप देखें कितना बड़ा फर्क है। Amen. आमीन। So, see, God is saying today, और खुदा ये फरमाता है He's waiting for a great harvest of souls. कि खुदा रूहों की बड़ी फसल का इंतजार कर रहा है And He wants to use believers to bring that harvest. और खुदा ईमानदारों को इस्तेमाल करना चाहता है उन रूहों के लिए। And see, there's big change coming to the body of Christ. और याद रखें कि बहुत बड़ी तब्दीली कलीसिया के अंदर रूनुमा होने वाली है। Amen. Amen. We cannot keep doing the same thing we've been doing and expecting a different result. और जो कुछ आज हम कर रहे हैं, हम तो को नहीं कर सकते कि जो अब तक हो रहा वही होता रहेगा। A number of years ago, a lady came up to me in church, और कुछ साल पहले एक खातून चर्च में मेरे पास आई and she said, I've been inviting a friend to come to church and she will not come. और उसने कहा कि मैं एक दोस्त को चर्च में आने की दावत दे रही हूँ पर वो आ नहीं रही। This lady was very upset. और ये जो खातून थी वो बड़ी परेशान थी। I said, how many times have you और मैंने कहा invited her? कितनी मर्तबा आपने उसको आने की दावत दी? She said, I've invited her 4 times. और उसने कहा 4 मर्तबा मैंने उससे कहा कि वो चर्च आए। So now I wanted to know something. और अब मैं चाहता था कि मैं कुछ जानूं I asked her this question. और मैंने उससे ये सवाल किया, Why do you want her to come to church? और तू क्यों चाहती है कि वो चर्च के अंदर आए? And this is what she said. और उसने मुझे ये जवाब दिया She said, I want to get her saved. और उसने कहा इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि वो बच जाए। I said, और मैंने कहा अगर ये बात है, मैंने कहा ये बात है, I said, if you want to get her saved, अगर तू चाहती है वो बच जाए why don't you get her
to तो save. फिर तू उसे बचा क्यों नहीं लेती? You know what she said? और आप जानते हैं उसने क्या कहा? I don't know और how. उसने कहा मुझे नहीं पता कि कैसे बचाया जाए। I have heard that all over the world. और मुझे पूरी दुनिया में ये जवाब सुनने को मिलता है। Believers do not know how to get people saved. और ईमानदारों को नहीं पता कि किस तरह रूहों को बचाया जाता है। See, change has to come. लेकिन तब्दीली आ रही है। If we want to see a great harvest of souls, और अगर आप चाहते हैं कि रूहों की बड़ी फसल आसमान की बादशाह में दाखिल हो, we have to train you how to get people तो saved. हमें फिर आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरह ये काम हो सकता है। Amen. आमीन। Let me ask you another question. मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। How many people here tonight, और यहाँ पर आज कितने वो लोग हैं you know people in your world कि आप इस तरह के लोगों से वाकिफ हैं and they are not saved, और आप जानते हैं कि ये गैर निजात याफ्ता है, ये बचे हुए नहीं है, but you want to get them saved? लेकिन आप चाहते हैं कि वो बच जाए। Let me see your hands. अगर आप चाहते हैं कि आपको पता है आपके गिरद इस तरह के लोग हैं तो जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं जिनके इर्द गिर्द गैर निजात याफ्ता लोग रहते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. See, there's a harvest of souls in this room already. और मैं ईमान रखता हूं कि रूहों की बड़ी फसल काटने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। Amen. आमीन। So we have to train you how to get people saved. और हम आपको बताएंगे कि किस तरह रूहों को बचाया जाता है। Now, let me just share a couple of stories. मैं कुछ आपको गवाहियां बताना चाहता I हूँ। want to share the story about my father-in-law. मैं अपने जो ससुर हैं उनकी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। He was a very tough man. बहुत सख्त आदमी था। He did not like me. वो मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था He called me John the Baptist. और वो मुझे कहता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो। And the day my wife and I are getting married, और जिस दिन मेरी और मेरी बीवी की शादी हो रही थी my father-in-law is in the car with my wife coming to church. और मेरा ससुर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर चर्च में लेकर आ रहा था We were about to get married. और जहाँ पर हमारी शादी होनी थी But her dad said to my wife to me, it's not too late. और वहाँ गाड़ी में मेरे ससुर ने मेरी बीवी से कहा चलिए हाले भी देर नहीं हुई। He was a tough man. बड़ा ही सख्त आदमी था And one day he came to live with us. और एक दिन वो रहने के लिए हमारे घर आया And I said to my wife, we need to get your dad और saved. मैंने अपनी बीवी से कहा हमें आपके बाप को बचाना चाहिए So we came up with a plan. और हमने एक मंसूबा बनाया We would send our 7-year-old daughter in to speak to her grandpa. और हमने अपने 7 साल की बच्ची को और उसके नाना के कमरे में भेजा कि वो यीशु के बारे में बताए So we sent her into his bedroom. और हमने उसके बेडरूम में उसको भेजा Go tell grandpa about Jesus. और जाकर अपने नाना को यीशु के बारे में बता And we stood outside the door praying. और हम दरवाजे के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहे थे But all she did was she just said, I love you, grandpa, I love you, और grandpa. जाकर वो सिर्फ दादा अपने नाना को कहती नाना जी मैं बड़ा प्यार कर लिया थोड़े ना So that plan didn't work. और ये जो मंसूबा था ये कामयाब ना हुआ So I came up with another plan. लेकिन मैंने एक और जबरदस्त मंसूबा बनाया This was a great plan. और ये बहुत जबरदस्त मंसूबा था Would you like to know what the plan और आप was? जानना चाहते हैं मंसूबा क्या था? This was the plan. मंसूबा ये था I said to my wife, मैंने अपनी बीवी से कहा he's your dad, तेरा बाप है you get him saved. जा जाके तू उन्हें बचा I thought that was it. मेरा बाप है ये जबरदस्त मंसूबा है So she sat down with her dad और जाकर वो अपने बाप के पास बैठ गई and said, Dad, I want to talk to you about going to heaven. और उसने कहा अबू मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आसमान की बादशाह में कैसे जाना है And her dad said, the best people have tried to get me to church and no one has succeeded and you won't get me to और church. उसके बाप ने कहा जो बेहतरीन लोग हैं उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मुझे चर्च लेकर जाए कामयाब नहीं हुए और तू भी मुझे चर्च नहीं ले जा सकती Wasn't that an interesting answer to the question? और जो सवाल मेरी बीवी ने किया था उसका जवाब जो उसने दिया बड़ा दिलचस्प जवाब नहीं है Why did he answer the question that way? और मेरे ससुर ने इस तरह का जवाब क्यों दिया Because for years people have tried to get into church. क्योंकि बड़े सालों से लोग उसको मजबूर करते रहे कि वो चर्च के अंदर आए And he almost had a badge of pride.
और ऐसा लगता था जैसे फख्र करने का तखमा उसको लगा हो। The best of trying to get me. और उसने कहा बड़े लोगों ने कोशिश की मुझे चर्च लेके जाए लेकिन कामयाब नहीं हुए। No one will ever succeed. लेकिन कोई भी इनमें कामयाब नहीं हुआ। And my wife said to her dad, और मेरी बीवी ने अपने अबू से कहा, Dad, I don't want you to go to अबू church. मैं तुमको तो क्या कि तुसी चर्च जाओ, I want you to go to heaven. मैं ये चाहती हूँ कि आप आसमान की बादशाहत में जाएं। Dad, do you want to go to heaven? क्या अबू आप आसमान की बादशाहत में नहीं जाना चाहते? He said yes. और उसने कहा हाँ क्यों नहीं? And she went into the Lord. और उसने कहा फिर मेरे पीछे दुआ करो। Now here's the thing. और ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। You see, we are trying to invite people to church. और हम लोगों को चर्च आने के लिए कहते रहते हैं। Now I don't know what it's like in your country, मुझे नहीं पता कि आपके मुल्क में ऐसा होता है या नहीं, but in Australia, लेकिन खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर if we invite people to church, जब हम लोगों को चर्च में आने की दावत देते हैं they don't want to come. वो आने ही नहीं चाहते। Probably the same here या हो सकता है इधर भी ऐसा होता हो। in your country. क्या आपके मुल्क में भी ऐसा होता है कि आप दावत देते हैं पर आते नहीं? Same problem. Thank you, brother. So we are teaching people, instead of inviting people to church, और हम लोगों को सिखाते हैं कि चर्च में आने की दावत की बजाय why don't we invite them to heaven? तो आप उनको आसमान की दावत क्यों ना दें? Isn't that where we want them to go? क्योंकि यही तो बात है कि हम उन्हें चाहते हैं कि वो आसमान की बादशाहत में जाए, We keep on inviting them to church. लेकिन हम उनको चर्च आने के लिए मजबूर करते रहते हैं They don't want to come to और church. वो चर्च आना नहीं चाहते, They want to go to heaven. लेकिन आसमान की बादशाहत में वो जरूर जाना चाहते We हैं, keep on inviting them to church. लेकिन हम उनको चर्च के लिए मजबूर करते रहते हैं They don't want to come to church. और लेकिन वो चर्च आना नहीं चाहते, They want to go to heaven, लेकिन वो आसमान पर तो जाना चाहते हैं, but we never invite them to heaven. लेकिन कभी हम उनको वहां की दावत नहीं देते। So today we are training people. और आज हम लोगों की इस बात की तरबियत देते हैं When God opens a door, जब खुदा खिदमत के लिए आपके लिए दरवाजा खोले, and we'll talk about that in a moment. तो थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे, When God opens a door, लेकिन जब खुदा आपके लिए दरवाजा खोले that we want to talk about inviting people to heaven. तो उस वक्त आप आसमान की बादशाहत की दावत उन्हें दें, आसमान के बारे में बताएं। And in our training program, और जो हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, we say to people, और हम लोगों को बताते हैं when God opens a door, जब खुदा आपके लिए दरवाजे खोले you can ask this question. तो आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं, If you died last night or in 100 years' time, where would you go? अगर आप पिछली रात आप 100 साल के होकर अगर आप मर जाते तो फिर आप कहाँ जाते? That's a very innocent question. और ये जो सवाल है ये बिल्कुल एक जरूरत के मुताबिक है, But the answer will tell you what people are thinking. लेकिन उनका जो जवाब है वो आपको बताएगा कि वो क्या सोचते हैं। Amen? आमीन। But you know, if they get mad, oh, I don't want to talk about that. और अगर तो वो नाराज हुए तो वो कहेंगे भाई मैं मरण के बारे में बात गल ही नहीं करना चाहता। Let me encourage you. तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ We are not there to argue God. और याद रखें कि हम वहां पर नहीं है कि हम उनसे बहस करें We are not there to defend God. और ना ही हम वहां पर है कि खुदा की तरफ से हम डिफेंड कर रहे हो We are not there to preach. और ना ही हम वहां पर है कि हमें मनादी करने के लिए भेजा गया है। We just want to be able to bring people into the kingdom. हम वहां पर है कि सिर्फ लोगों को जिंदगी का पैगाम दें और खुदा की बादशाहत में लाएं। So if people don't want to talk to you, और अगर लोग बात करना नहीं चाहते leave love behind. और मोहब्बत के साथ उस जगह को छोड़े। Amen. आमीन। Leave love behind. और मोहब्बत के साथ उस जगह को छोड़े। Because you're not the only one God will use. और सिर्फ आप अकेले नहीं है कि खुदा उस शख्स के लिए आप ही को इस्तेमाल करेगा। I could tell you many, many stories और मैं आपको बहुत सी गवाहियां दे सकता हूँ about people who, many people shared the gospel before someone got saved. और इससे पहले कि वो शख्स बचाया जाता खुदा ने बहुत से मुबश्शिरों को अंजील के लिए उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया। Let me tell you another story. और मैं एक और आपको एक गवाही देता हूँ। We had a lady that was in our church.
और हमारे चर्च के अंदर एक खातून She थी was a member of our church for many years. और वो हमारे चर्च की कई सालों से वो मेंबर थी And we did everything we could to get her husband to come to और church. जो कुछ हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया कि किसी तरह उसका हस्बैंड जो है शोहर वो भी चर्च में आए No matter how hard we tried, और जितना सख्त हमने काम किया मेहनत की we could not get him to church. लेकिन हम उसको चर्च नहीं ला सके But then we taught this lady, invite him to heaven. और फिर हमने उस बहन को बताया कि चर्च की बजाय उसे आसमान की दावत दो And so one day she took him out for coffee. और एक दिन वो उसे एक कैफे में ले गई चाय के And लिए she asked him, do you want to go to heaven? और उसने कहा क्या तू आसमान की बादशाह में जाना चाहता है It turned out he wanted to go to heaven. और उसने इजहार किया कि हाँ वो जाना चाहता है But nobody had ever asked her. लेकिन कभी भी किसी ने उससे ये सवाल किया ही नहीं We did everything we could to try and get him to church. और हम जो कुछ कर सकते थे हमने सब कुछ किया कि किसी तरह वो चर्च में आए But it turned out he wanted to go to heaven. लेकिन उसने इजहार किया कि वो आसमान की बादशाह में जाना चाहता है He is a Jew, और वो यहूदी था but he wanted to go to heaven. और वो आसमान की बादशाह में जाना चाहता था And she led her husband to the Lord. और उसने रहनुमाई की कि उसे खुदा के पास लाया Now, let me encourage you here. और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता I हूँ think it took 1 year. और एक साल के बाद And one Sunday he gets up. और एक इतवार वो सुबह उठ रहा और तैयार हुआ He said to his wife, what time is church? और उसने अपनी बीवी से कहा किस टाइम में चर्च लगता है And he came to church. और वो चर्च में आया And he'd been in church every Sunday. और फिर हर इतवार वो चर्च में होता था So let me encourage you, Pastor. और इसलिए जो पासवान है मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ You see, we've got to give God something to work with. और जब खुदावंद किसी शख्स के अंदर काम करना शुरू करता है And when people get saved, और जब रूहें बचती हैं now God's got something to work तो अब खुदा उनके अंदर काम करना शुरू करता है with. I can tell you many stories. मैं आपको बड़ी इस तरह की गोलियां दे सकता हूँ I'll just tell you one. I was in America a number of years ago, और मैं सिर्फ एक गवाही देता हूँ कुछ साल पहले मैं अमेरिका में था and I was at a conference and I was speaking on this subject. और इसी मौजू के ऊपर का वहाँ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं कलाम सुना रहा था And during the coffee break, और जब कॉफी की ब्रेक हुई कॉन्फ्रेंस के अंदर these people called me over, और बहुत से लोग जो थे वो मेरे पास आए and they were very excited about the message. और उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि आपने इस मौजू पे कलाम सुनाया And this man spoke up and he said, I got saved and it was 6 years before I came to church. और उसने कहा कि तकरीबन निजात पाने के 6 साल के बाद मैं चर्च के अंदर आई He said, I knew I was saved, I just didn't think I should come to church. और जब मैंने निजात पाई तो मुझे लगता नहीं था कि मुझे चर्च जाना But चाहिए one day I got convicted and I came to church. लेकिन एक दिन खुदा के रूह कुदस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं चर्च के अंदर जाऊं And he said, now I'm the pastor. और उसने कहा कि अब मैं कलीसिया का एक पासबान हूँ आमीन See, we've got to give God something to work with. और देखें जब रूहें बचती है तो हम खुदा को काम करने का मौका देते हैं See, I'm going to encourage you to ask God to open doors for you to share the gospel. और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ करें और कहें कि खुदा अंजील सुनाने के लिए मेरे लिए दरवाजे खोल दे Let me share another story. और मैं एक और आपको गवाही देता हूँ Just recently, my wife and I were out having coffee together. और कुछ ज्यादा देर पहले की बात नहीं है मैं और मेरी बीवी कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए And out of the corner of my eye, I could see the lady sitting in the next table. और मैंने मुझे लगा कि दूसरे टेबल पर एक खातून है जो कॉफी पी रही है And she kept on grabbing her shoulder. और मुझे लग रहा था जैसे वो बार बार अपना कंधा दबा रही है And so I looked at her और मैंने उसकी तरफ तवज्जो दी and she said, oh, my shoulder, my arm, I'm in so much pain. और उसने कहा "उफ, मेरा कंधा इसमें शदीद दर्द है And I said, yeah. और मैंने कहा ओ खुदा ने मेरे लिए काम दिया है She just opened the door. और उसने मेरे लिए दरवाजा खोला She just opened a door. और उसने मेरे लिए खिदमत का दरवाजा खोला She said, oh, I'm in so much pain. और उसने कहा मुझे बड़ी शदीद दर्द है She opened the door. और उसने मेरे लिए दरवाजा खोला I said, can I pray for you? और मैंने कहा बहन मैं क्या आपके लिए दुआ करूं She said, oh, would you please? और उसने कहा बुराई मेहरबानी प्लीज जरूर करें So then I said,
Let me ask you another और question. मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, Do you know your way to heaven? और क्या आप जानती हैं कि आसमान पर कैसे जाए? She said, no. How do you get to heaven? मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसे जाते हैं। Yes. और मैंने कहा ओ खुदा का शुक्र है दरवाजा खुला है, She opened another door. और उसने मेरे लिए एक और दरवाजा खोला, She opened it. और उसने मेरे लिए एक और खिदमत का दरवाजा खोला। So I shared with her how to get to heaven और मैंने झील सुनाई उसे कि आसमान पर कैसे जाते हैं, and confirmed her salvation. और फिर वहां उसने तौबा की और निजात पाई। And she said, oh, the pain's all gone now. और उसने कहा "ओ, मेरा ख्याल है कि मेरी सारी दर्द चली गई है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So expect God to open the door. और तुमको रखे कि खुदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा। Amen. आमीन। You know, part of the role that I have right now, part of the role I have now, I go to many nations. और चूंकि जो मेरी खिदमत है उसका ये हिस्सा है कि खुदा मुझे मुख्तलिफ मुल्कों में लेके जाता है, Because we have a training program. और उन मुल्कों के अंदर जाकर हमारा एक प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग तरबियत देने का लोगों को। See, when God started to speak to me about this, और जब खुदा ने मेरे ऊपर ये सब कुछ जाहिर करना शुरू किया, I would hear believers say, we don't know how to do this. और मैंने सोचना शुरू किया कि ये किस तरह मुमकिन होगा खुदा। I even had pastors say, I don't know how to do this. और बहुत से पासवान भी मैंने उनको पता नहीं है कि ये किस तरह करना है खिदमत का काम। And I was in Papua New Guinea. और मैं पापा न्यू गिनी में था, I was teaching in a Bible school. और वहाँ बाइबल कॉलेज के अंदर मैं पढ़ा रहा It था, was the second last week of this Bible school. और ये मेरा सेकंड लास्ट हफ्ता था वहाँ पर मुनादी करते हुए, तालीम देते हुए। On the last week, they were going to do a church planting seminar. और फिर आखिरी हफ्ते के अंदर जो उनका था वो चर्च प्लांटिंग का मौजूद था जिसके ऊपर बोलना And था। I was talking to one of the students. और मैं वहाँ पर जो तालिब इल्म था उनसे बात कर रहा था, I said, do you want to plant a church? और मैंने कहा कि आपका मंसूबा है कि आप कलीसिया को बनाए, तामीर करें? He said, no. और उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। I said, that's okay. मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक I है। said, but you are a believer, aren't you? और मैंने कहा क्या आप ईमानदार तो है ना? He said, yes. और उसने कहा जनाब I said, बिल्कुल। you're supposed to be getting people saved. और मैंने कहा फिर आपको पता होगा कि रूहों को कैसे बचाया जाए। That's your job. और उसने मैंने कहा आपको पता है ये आपकी जॉब है, आपकी जिम्मेदारी की रूहों को He बचाना said, है। are you doing that? और मैंने कहा क्या आप वो काम कर रहे हैं? He said, no. उसने कहा बिल्कुल नहीं कर रहा। I said, why not? मैंने कहा क्यों नहीं? You know the answer. और आप जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? I don't know how. और उसने कहा मुझे नहीं पता रूहों को कैसे बचाया जाता है। I've heard that so many times. और ये बात मुझे बड़ी मर्तबा सुनने को I मिलती है। went back to my room. और मैं वापस अपने कमरे के अंदर I आया laid on the bed. और मैं अपने बिस्तर पर लेट गया I was very upset. क्योंकि मैं बहुत परेशान था। And the Spirit of God spoke to me. और उस वक्त खुदा ने मुझसे कलाम किया। He said, son, put a training program. You've got to train and equip people to do the work of और God. खुदा ने मुझे कहा बेटा तुझे लोगों को तरबियत देनी है, उनको ट्रेन करना है, सिखाना है कि ये किस तरह ये लोगों को बचाना है। Amen. आमीन। And so we're going around, and God told me to go train 1 million believers all over the world. और खुदा ने मुझे कहा कि तू जा और पूरी दुनिया में से 10 लाख लोगों को तरबियत दे कि किस तरह लोगों को बचाना है। Because there's change coming to the body of Christ. क्योंकि कलीसिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You see, the Father has a need of you. और आसमानी बाप को आपकी जरूरत है। And we want to raise up an army of believers और हम ईमानदारों की एक फौज को खड़ा करना चाहते हैं to do the work of the ministry. ताकि वो खिदमत के काम को करें। You already have people in your world. और आपके पास तो पहले से लोग आपके इर्द गिर्द हैं You want to get them saved. ताकि आप उनको बचाएं, रूहों को बचाएं। Amen. आमीन। And you say, how can this happen? और आप सोचते हैं कि ये किस तरह होगा, Well, expect God to open the door तो तवक्कुल कि खुदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा for you to lead them into the kingdom. ताकि आप उनकी आसमान की बादशाह में दाखिल होने की रहनुमाई करें। And part of our training, और हमारे ये जो ट्रेनिंग का जो हिस्सा है,
We teach people how to have miracles. हम उनको सिखाते हैं कि मौजूदात किस तरह रूनुमा होते हैं। Because often when you talk to people, और अक्सर जब आप लोगों से बात करते हैं, like that lady sitting at the table beside us, और जिस तरह वो खातून जो जहाँ हम चाय पीने गए दूसरी टेबल पर बैठी थी, she had pain in her और उसके बाजू में बड़ी शदीद दर्द थी, and she was very open for prayer. और खुदा का शुक्र है कि वो दुआ के लिए बिल्कुल उसने हमें दावत दी। Well, we train people how to have miracles. और फिर हम लोगों को सिखाते हैं कि मौजूदात कैसे होते हैं। How many people would like to see miracles? और कितने लोग हैं चाहते हैं कि मौजूदात उनकी खिदमत में हो। Amen. जरा हाथ खड़ा करें। Well, you see, if you want to see a miracle, और अगर आप चाहते हैं कि मौजूदात हो, you're going to have to give God something to work with. तो फिर खुदा को मौका दे कि वो आपके लिए काम करे। Amen. आमीन। You have to give God something. आपको खुदा को मौका देना काम करने के लिए। The Bible says, lay hands on the sick and they shall और recover. बाइबल में लिखा है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे। Amen. आमीन। So if you want to see a miracle, you have to give God something to और work with. अगर आप चाहते हैं कि मौजूदात हो तो फिर आपको मौका देना खुदा का हाथ रखें जरा। And many doors that God will open will be for you to pray for people. और जब आप लोगों पर हाथ रखना शुरू करेंगे खुदा बड़े दरवाजे खोलना शुरू करेगा। So what we do is we train people how to pray for people to have. और फिर हम हमारी जो ट्रेनिंग है तरबियत है उसमें हम ये भी सिखाते हैं कि दुआ कैसे करनी है। And we train you to do it exactly the same way Jesus did. और हम आपको बता रहे हैं कि उस तरह दुआ करें जैसे खुदा यीशु दुआ करते थे। Now here's something very interesting. और एक दिलचस्प जो बात है, But Jesus never prayed for anyone to be healed. और खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर कभी किसी के लिए दुआ नहीं की कि वो शिफा पाए। He never prayed for anyone to be healed. और ना ही खुदा यीशु मसीह ने कभी किसी के लिए दुआ की कि वो शिफा पाए। Then you might be thinking, well, what did he do? तो फिर आप सवाल ये आता है कि अगर उसने कभी दुआ नहीं की तो फिर वो क्या करता था? Let me tell you what Jesus did. मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह के क्या करते थे। He didn't pray, वो दुआ नहीं करता था, he commanded. सिर्फ वो हुक्म देता था, He commanded. सिर्फ वो हुक्म देता था। Let me give you a couple of examples. और मैं आपको इसकी थोड़ी सी मिसालें देना चाहता हूँ। Remember the man who was lowered down through the roof? और आपको याद होगा कि वो बीमार शख्स जिसे छत से नीचे लटकाया गया। Jesus commanded, take up your bed and walk. और खुदा यीशु ने उसे कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। He did not pray, he commanded. और उसने दुआ नहीं की, उसने हुक्म दिया। One time Jesus told the disciples, let's go to the other side of the lake. और एक मरतबा खुदा यीशु ने कहा आओ झील के दूसरी तरफ चले। A big storm came up. और एक बड़ा तूफान बरपा हुआ। The disciples said, we're all going to drown. और शागिर्द कह रहे थे हम सब डूबने वाले मरने वाले हैं। And they woke Jesus up. और उन्होंने खुदा यीशु को बेदार किया। They just needed one more vote. और उनको सिर्फ एक और वोट की जरूरत है कि यीशु भी कहेंगे बस मरने ही वाले हैं। And then the boat would sink and they और would. फिर कश्ती ने डूब जाना था, सब ने मर जाना था। So when they woke Jesus और up, जब उन्होंने यीशु को बेदार किया Jesus said, peace be still. और यीशु ने कहा थम जा, He did not pray. और उसने वहां दुआ नहीं की। Now if it was us today, सॉरी, if it was us today, और अगर ये सब कुछ आज होता we'd send out text. तो हम तो वो मैसेज मुख्तलिफ दोस्तों को टेक्स्ट मैसेज भेजते। Everybody please pray. और प्लीज मेरे लिए दुआ करो, बड़ी शदीद तूफानी बारिश के अंदर है। Anytime I see a text like that, और जब कभी मुझे इस तरह के टेक्स्ट वसूल होते हैं कि दुआ करें, I think, oh no, और मैं कहता हूँ मेरे खुदा, nobody's believing God. और कोई लगता है जैसे खुदा पर भरोसा ही नहीं करता। Jesus commanded. याद रखें यीशु हुक्म देता था। My favorite story, मेरी खास जो मेरी पसंदीदा कहानी है Lazarus. वो लाजर की है। Lazarus, he's dead 4 days. और लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। This is big. और आप जरा सोचें कि इसके लिए कितनी बड़ी दुआ की And जरूरत होगी। then Jesus comes along. और फिर खुदा यीशु मसीह आए We're all looking at Jesus. और सब लोग जो थे वो यीशु को देख रहे थे। We need a big, anointed, powerful और Holy हर कोई Ghost. सोच रहा था कि अगर
अगर ये मौका होगा तो कितनी बड़ी पावरफुल मसलशुदा दुआ की जरूरत है, This is big. क्योंकि ये तो 4 दिन का मरा है, बड़ी लंबी बड़ी दुआ की जरूरत है। If we were there, और अगर हम भी वहां पर होते we would all hold hands. और हम सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते तो इस तरह प्रस्तुत करते, दुआ शुरू करते We would all stand around us. और हम सब बड़ी इज्जत एहतराम के साथ खड़े हो जाते। So we're watching Jesus. तो जरा देखिए खुदाम यीशु मसीह पर नजर करें Big, powerful, anointed. कि खुदाम यीशु मसीह है, हम सोच रहे हैं बड़ी लंबी पावरफुल दुआ की जरूरत है, But this is big. क्योंकि ये बड़ा एक मौजज़ा है। So we're watching Jesus. जरा यीशु को देखें And Jesus says, और खुदाम यीशु मसीह खड़े होकर कहा, Lazarus, लाजरस come forth. बाहर निकला। Is that it? बस इतनी सी दुआ Is that it? कि बस इन्हीं की दुआ। Jesus just commanded. यीशु ने सिर्फ हुक्म दिया। Now you see, our problem is, और हमारा मसला जो है वो ये है, I'm not talking about your church. मैं आपकी कलीसिया के बारे में कह रहा हूँ, I don't know your church. क्योंकि मैं आपकी कलीसिया के बारे में जानता नहीं हूँ, But we're in church. लेकिन हमारी कलीसिया के अंदर, And can we have the musicians up, please? और हम कहते हैं कि दुआ करने के म्यूजिशियंस हैं, Let's sing the song one more time. एक बार और हम गीत गाएंगे, Let's bring in the anointing. भाई ये खुदा का मसला लेकर आए, And so we all sing. और फिर दोबारा हम गीत गाते हैं। I was in a church a number of years ago. और कुछ साल पहले मैं कलीसिया में था, I said to them, now, if you need prayer for healing, come out the front. और मैंने कहा कि जितने लोगों को शिफा की जरूरत है बराए मेहरबानी सब आगे आ जाए, About 6 people came out. और तकरीबन 6 के करीब लोग आगे आए। I said, I want people now to come and stand in front of them. I'm going to teach you how to pray. और मैंने कहा कि मुझे 6 लोग और चाहिए, मैं चाहता हूँ इनके आगे आके खड़े हो जाए और उनको सिखाएंगे कि दुआ कैसे करनी है। It took a little while, but we eventually got 16. और थोड़ी देर तक हमें कुछ टाइम लगा और 6 लोग आगे उनके सामने खड़े हो गए, And then another group came and stood behind these और people. फिर एक और ग्रुप आया और आकर उनके पीछे खड़ा हो गया। I said, what are you people out here for? और मैंने कहा आप क्या पीछे कर रहे हो? They said, we're the catchers. और इसने कहा कि हम तो पकड़ने वाले जो दुआ होगी मसा, और थले पीछे निकल गए। I was really nice. मैं बड़े अच्छे नफीस तरीके से मैंने I कहा, can be nice. और हमें अच्छा होना चाहिए। I said, we're down the shopping centre. Go back to the city. मैंने कहा भाई देखो हम शॉपिंग सेंटर में तो है नहीं है, बड़े मेहरबानी आप वापस जाओ, जाकर बैठ जाओ। And the people who came out for prayer, और वो लोग जो दुआ के लिए आए थे, they started to get very spiritual. और वो अपने आप को बड़ा मजहबी जाहिर कर रहे थे। I had to go to them and say, just relax. मैंने कहा आराम से, तसल्ली से, Get ready to receive. बस सिर्फ शिफा को लेने के लिए तैयार हो जाओ। You see, here's the problem. अब मसला ये है, In church, कलीसिया के अंदर we have to have music to do anything. और कुछ भी करना हो तो हम कहते हैं पहले म्यूजिक हो, And then the pastor prays a big, anointed, powerful, Holy Ghost prayer. और फिर हम धोखा करते हैं कि पास्टर जोरदार तरीके से मशअशुदा ऊंची आवाज में दुआ करें, And we've got catchers. और फिर पीछे लोग पकड़ने वाले भी होते हैं। You're down the mall, down the shopping centre. और अगर आप शॉपिंग सेंटर में जाए God opens the door. और आप शॉपिंग सेंटर में जाए, इनके लिए खुदा दरवाजा खोलेगा, And you say to this person that needs prayer, और ये लोग जिनको दुआ की जरूरत है, just a moment, I've run Frank. Frank, or Bill, I've run Bill. ऑलराइट, और अगर उनको दुआ की जरूरत है, शायद मैं किसी और बड़े खादम को दुआ के लिए कहूं, He'll be here in a minute, he's going to sing. और यहाँ पर एक और खादम है बड़ा मसलशुदा, पहले वो गाएगा, And David, he'll be here in a minute too. और फिर कुछ देर के बाद जब मसाएगा हम दुआ करेंगे, He's going to catch you if you fall. और अगर आप गिर जाए तो पीछे है दुआ पकड़ने वाले। No, you see, when you're down the shopping centre, आप राइमर पानी शॉपिंग करने के लिए जाए, there's no music, यहाँ पर आप कोई म्यूजिक नहीं है there's no catchers, और ना ही पीछे पकड़ने वाले हैं, just you and the person that needs prayer. और आप हैं और जिस शख्स ने दुआ करवानी है वो है। And you might be sitting there shaking. और हो सकता है आप थोड़े नर्वस हो गए कि आप दुआ करने लगे हैं I can't remember anything. और आपको पता भी नहीं कि आपने क्या बोलना है,
any scripture. और ना ही शायद आपको याद आनी है कि दुआ के दौरान कौन सी आयतें बोलनी है। Here's another thing. और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus never used scripture to get someone healed. जब भी खुदा यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा उसने कभी आयत नहीं बोली। But here's something you can do. और लेकिन यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, I command back, be healed in Jesus' और name. आप हुक्म दे सकते हैं बैक पेन जो कमर की दर्द मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ दे। Amen. आमीन। That's all you have to do. सिर्फ यही आपने करना है, हुक्म देना है। We're not talking about what takes place in church. और हम इस बात की आपको तरबियत नहीं दे रहे कि कलीसिया के अंदर कैसे होना चाहिए। We're talking about what happens when you're out of church. और हम आपको बता रहे हैं कि जब आप कलीसिया से बाहर होंगे तो किस तरह आपने ये सब कुछ करना है। See, if we want to see miracles, you have to give God something to work with. और हम चाहते हैं कि मौजज़ात हो उसी वक्त होंगे जब आप खुदा को मौका देंगे मौजज़ात करने का। Someone says, what if I pray for them and nothing happens? और किसी ने मुझसे कहा जनाब अगर मैंने किसी पर हाथ रखे और कुछ भी ना हुआ, Slap yourself. मैंने कहा भाई जरा अपने मुंह पर थप्पड़ मारो। What a silly question. कितना बेवकूफ एहकाना सवाल है। What if you lay hands on them and something does happen? और जरा अगर सोचो अगर आपने हाथ रखे और कुछ हो गया तो फिर Amen? आमीन। You've got to give God something to work with. और आप खुदा को मौका दें काम करने का। Let me tell you a funny story. और मैं आपको एक जरा मज़ाहिया कहानी वाक़या बताता हूँ। I don't pastor a church anymore. अब मैं किसी चर्च का पासवान नहीं हूँ, I'm traveling all over the world. मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ। But sometimes when I'm in church, the pastor will have me come out and pray for people. और मैं जब एक चर्च का पासवान था तो लोगों आगे आए दुआ के लिए। So one Sunday he asked me to come out, और एक और पासवान ने मुझे बुलाया और कहा कि दुआ करें। and I come up to this young man. और मैं एक नौजवान के पास आया जिसे दुआ की जरूरत थी। What do you need prayer for? और मैंने कहा आपको किस बात के लिए दुआ करवानी है? Oh, my knees are so painful I can hardly move. It was a young man or a woman? Amen. और उस आदमी ने कहा जनाब मेरे घुटने में शदीद दर्द है और मैं चल नहीं सकता। And I'm having a battle in my mind. और मेरे दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। Do I pray the big, powerful, anointed, Holy Ghost prayer? क्या मैं एक लंबी दुआ करूं, पावरफुल मसरशुदा दुआ, Or do I do what I teach? और या फिर मैं जो लोगों को तालीम देता हूं कि यीशु की तरह दुआ करनी है उस तरह की दुआ करो। And I've got this battle going on in my और mind. मेरे ज़हन के अंदर ये जंग चल रही थी। And so then I think, no, I'll do it the way Jesus did. मैंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए जितना यीशु दुआ करता मैं उंज ही करांगा। So I put my hands on his मैंने उसके घुटनों के ऊपर हाथ रखा I said, knee, I command you to be healed in और मैंने Jesus' कहा name. घुटने में तुझे यीशु के नाम से कम देता हूँ ठीक हो जा। And then I said to him, और फिर मैंने उससे कहा do something you could not do. भाई अगर पहले तुझे हला नहीं सी सकते हला के भी कौन जरा। And he went, and I'm thinking, मैं नहीं कर सकता। और उसने बड़ा when he did that, और फिर जब उसने यही किया I'm thinking, I should have prayed the big, powerful और Holy Ghost. मैंने सोचा मैंने एंजनी कर मैंने लंबी दुआ करनी चाहिए थी। He went down again. फिर वो दोबारा झुका का And I could see faith leaving the back door. और मुझे लगा जैसे मेरा ईमान पर दरवाजे से निकल रहा है। But then he went down again. He went, और फिर तीसरी मरतबा वो झुका जंप मारना शुरू कर दिए। hallelujah, thank you, Lord. हालेलुया। You've got to give God something to work with. और देखिए जब भी आप खुदा को काम करने का मौका देंगे खुदा काम करेगा। I can tell you many stories. मैं आपको बड़ी गवाहियां दे सकता हूँ। I was in Kyrgyzstan a few years ago. रशिया का एक हिस्सा है किर्गिस्तान, मैं वहाँ पर था We were part of a music and miracle crusade. और वहाँ पर म्यूजिकल का जो कॉन्फ्रेंस थी वो हो रही थी We had a big 5,000 seat tent. और वहाँ पर टेंट था जिसमें 5,000 लोगों की जगह थी। And one night I was with an evangelist and his wife. और एक रात मैं वहाँ पर एक मुबशर और उसकी बीवी के साथ One था night the evangelist's wife, she's up preaching. और उसकी वाइफ जो थी मुबशर की वो कलाम सुना रही थी And right in the middle of her message, और जब वो कलाम सुना रही थी
there was a lady sitting in the front row. और वहां पर एक खातून थी जो बिल्कुल अगली सफ में बैठी हुई And for थी some reason, she decided to die. और पता नहीं क्या उसके दिल के अंदर आया और उसे लग रहा था जैसे वो मर जाएगी Right in the middle of the meeting. और अभी मीटिंग चल रही है लेकिन वो उसे लग रहा है कि जैसे वो मर रही है So the evangelist's wife said, "Oh, Pastor Jim, would you go pray for her?" और वो जो मुबशरा थी उसने कहा पास्टर जिम काइंडली आप इस खातून के लिए जरा दुआ करें And said, "Would one of the interpreters please go with him?" और जो तर्जुमा करने वाला था वो मेरे साथ उसकी तरफ आया None of the interpreters came. और मैंने कहा कोई तर्जुमा करने वाला है लेकिन कोई भी नहीं आया So I went over to pray for her. और मैं दुआ करने के लिए उसके पास गया Would you like to know what happened? और मैं आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ वहां पर Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ मैंने दुआ की पर कुछ भी नहीं हुआ She stayed dead. और वो वही मुर्दा हालत के अंदर ही थी I don't know why, but she stayed dead. लेकिन जैसी थी वो वैसी थी मैंने अलग के दुआ भी की Next year we came back and did another crusade. और फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर Next year, yeah. या अगले साल फिर हम क्रूसेड के लिए उसी जगह आए And they carried this lady, four ladies carried another lady in. और वो ये चार लोग एक खातून को पकड़ कर लेकर आए She had cancer, she was dying. और उसके कैंसर था और वो मर रही थी And I was asked to come and pray for her. और मुझे कहा गया कि उसके लिए आकर दुआ करें And I went up to pray for her. और जब मैं उसके पास दुआ करने के लिए गया She was almost dead. और तकरीबन वो मर चुकी थी And I looked at her, और मैंने उसकी तरफ देखा and the devil said, "What are you going to do now? What are you going to do now?" और मुझे लगा जैसे इब्लीस के मेरे कान में कहना तू क्या करेगा तू क्या करेगा ये तो मर रही है Am I supposed to get prayed for die? What are you going to do now? और वो शख्स जो मर रहा है उसके लिए तू क्या दुआ करेगा And I'm thinking that I can see the last person die. और मैं देख रहा था कि वो जैसे आखिरी सांस ले रही है वो तो बिल्कुल मर रही है So I prayed for this lady. और मैंने उस खातून के लिए दुआ की Do you want to know what happened? और आप जानना चाहते हैं क्या हुआ Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ They carried her out the same way they carried her in. और जिस तरह वो उसे लेकर आए थे उसी तरह उठाकर ले गए But the next night, लेकिन अगली रात she comes running into the और temple. वो डांस करती हुई टेंट के अंदर नाच रही थी Hallelujah. हालेलुया Now, in our training, और हमारे जो तरबियती प्रोग्राम है we pair people up और हम दो लोगों का ग्रुप बनाते हैं and we give them a card to read. और उनको एक कार्ड देते हैं कि इसको पढ़ो And we say, if the person that you're with, if you need healing, tell them, and they will read the card and put that healing in. और हम कहते हैं कि जो आपको शिफा की जरूरत है आप इस शख्स को बताएं और बताना वो दुआ करने वाले को कहते हैं जो कार्ड पे लिखा है सिर्फ उसके मुताबिक आपने करना है So we say to people, keep the card with you. और हम उन्हें कहते हैं अपने साथ कार्ड रखें When God opens the door, और जब खुदा आपके लिए दरवाजा खोलता है you can read the card. आप कार्ड को पढ़ें और वही करें Every time we do this, और जब भी हमने ऐसा किया we always have miracles. और हमने देखा कि मौजज़ात हुए हैं खुदा का जलाल जाहिर हुआ है Every time. हर बार खुदा का जलाल जाहिर हुआ है That's believers doing the और work. ये सारे काम मौजज़ात ईमानदारों के जरिए से हुए हैं I was in Sri Lanka, और श्रीलंका में हम थे and these two old ladies और वहां पर एक खातून थी were paired together. और हमने एक ग्रुप बनाया हम दो का And during the war over there, a grenade had gone up and she lost her sight in her right eye. और जब वहां पर जंग हुई तो ग्रेनेड का एक जरा उसकी आंख में लगा उसकी आंख जाया हो गई She was healed. और वो ब्लाइंड अंधी हो गई In Fiji, और हम जब फिजी में थे there was a man who had an operation and he lost his voice. और एक शख्स था जिसका ऑपरेशन हुआ और उसकी बात करने वाली नस जो थी वो निकाल दी गई His voice box was destroyed. और उसकी जो थी ये बात करने वाली नस वो तकरीबन खत्म हो गई And when he was prayed for और जब उसके लिए दुआ की गई by another believer, एक ईमानदार ने उसके लिए दुआ की a creative miracle broke और out. खुदा ने तख्लीकी मौजा किया और बहुत So many stories. बड़ी इस तरह की मेरे पास गवाहियां हैं One scripture. Can I do one scripture? यस Okay. John chapter 14, verse 12. अगर आपके पास बाइबल आखिरी हम एक आयत देखेंगे I have so many stories I can tell, but you've got enough tonight.
और मुझे पता है कि अब टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, encourage you. सिर्फ आपकी हौसला अफजाई के लिए एक आखिरी आयत पढ़ेंगे हम। But let's have a look at one more thing that Jesus said और यहाँ पर एक बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही, in John chapter 12, और यूहन्ना की इंजील 12वां बाब, actually John chapter 14 verse 12. और सॉरी 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत है। Jesus said, most assuredly I say to you, और खुदा ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, he who believes in me, the works I do, he will do also, and greater works than these he will do, because जो I मुझ go to पर my ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। Father." Jesus said, those who believe in him will do the same work. और खुदा यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा। That's you. और वो आप हैं, You qualify और आप क्वालिफाई हैं to do the same work. कि आप यीशु की तरह काम करें। Amen. आमीन। Let's believe for God to open doors for you. आइए ईमान रखें कि खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलेगा, And you walk through them and do God's और will. आप उनमें दाखिल हो जाए दरवाजों में और खुदा के लिए काम करें और मौज से।